प्रशिक्षण दी जा रही है, इसके बारे में जानकारी देंगे। यह चहक के अंतर्गत है। क्लास 1 का नामी शिक्षक होते हैं उनका और उस विद्यालय के HM के साथ ये ट्रेनिंग हो रही है। ये ट्रेनिंग बच्चों को एक्टिविटी कराते हुए पढ़ाने का तरीका बताया जा रहा है। पहले पीछे 23 तारीख से 29 तक दी गई है प्रशिक्षण प्रथम बैच का, और फिर आज से सेकेंड बैच चालू हुआ है। क्योंकि जगह के अनुसार और शिक्षकों के वहीं विद्यालय बंद नहीं हो, इस आधार पर लिया गया है। 2 बैचों में किया गया इसका ट्रेनिंग। सर, चहक प्रोग्राम का बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा? बच्चों को चूँकि एक्टिविटी से पढ़ाना है तो बच्चे के लिए वो आनंददायक होगी, और उससे बच्चे उत्साहित होकर के जो बच्चे नहीं भी आ रहे हैं वो बच्चे आने लगेंगे। खेलते कूदते हुए अपना पढ़ाई कर सकेंगे। खेल कूद के तहत या उसको खिलाते हुए मैंने एक्टिविटी के साथ उसको पढ़ाने का तरीका सीखा। MA मक्की, चहक मेंटर, फिर 35। यहाँ पे शिक्षक लोग किस प्रकार के प्रशिक्षण दी जा रही है? ये प्रशिक्षण एक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए FLN कार्यक्रम के तहत चहक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत सभी विद्यालयों के वर्ग 1 के नामित पूर्णकालीन शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका मकसद है, और सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चहक का मकसद है कि बच्चे खुशहाल होकर हंस खेल कर विद्यालय में गतिविधि पूर्वक विभिन्न माध्यमों से पठन पाठन करें और उनको शिक्षा बोझ न लगे। इसीलिए बच्चे विद्यालय में अच्छे से खेल कूद के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, जिससे कि बच्चे का विभिन्न आयाम विकसित हो सके। भाषा विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, पर्यावरणीय विकास, ये सारे आयाम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। कितने दिनों तक चलेगा ये प्रोग्राम? ये चहक का प्रशिक्षण 5 दिन चलेगा। उसके बाद ये लोग अपने स्कूल जाएंगे, वहाँ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये प्रशिक्षण को। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप एक शिक्षक हैं, नाच गाने के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? बिल्कुल, बच्चे असल वर्ग कक्ष में बच्चे के लिए विद्यालय एक अपरिचित माहौल होता है, क्योंकि घर से आते हैं, उन्हें डर सा भय सा रहता है कि हम नए जगह जा रहे हैं। तो उनको हंस खेल के गतिविधि के माध्यम से अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे को स्कूल से लगाव होगा, उनको अपनापन लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम घर में ही हैं। इसीलिए वो स्कूल से ड्रॉप आउट की संख्या कम होगी, वो भागेंगे नहीं और चहकता पूर्ण। अभी सर कलाकारी दिखाई जा रही है, उसमें ग्रुप बाय ग्रुप देखें इसमें दिया जा रहा है। जी हाँ, सभी शिक्षकों को बताया गया कि जैसे सबको अलग अलग ग्रुप में बांट कर बताया गया, उसको उस फिर प्रश्न दिया गया, उसको यहाँ फिर आके रिप्रेजेंट करना है कि उसको कैसे बेहतर तरीके से स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आलोक कुमार, मैं प्राथमिक विद्यालय साहूगोसा में शिक्षक हूँ, और मैं यहाँ पर प्रशिक्षक की भूमिका में 5 दिवसीय गैर आवासीय चहक प्रशिक्षण देने के लिए आया हूँ। चाहिए। चहक प्रोग्राम का क्या तात्पर्य है? हमारे जो अभी प्राइमरी लेवल पे जो देख रहे हैं बच्चों में, जो उनका जो फाउंडेशन कमज़ोर हो रहा है पढ़ाई का, जिससे कि वो जैसे जैसे ऊंची क्लास में जा रहे हैं तो उनका जो है समझने का और पढ़ाई का स्तर में जो गिरावट आ रही है, उसको पाटने के लिए हम लोग उसके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए जो हमारे सरकार की जो इनिशिएटिव है चहक मॉड्यूल, उसमें इसी बात पे ध्यान दिया गया है कि कैसे हम बच्चे को बेसिक लेवल पर फाउंडेशन मजबूत करें। और चहक का मेन मोटो जो टैग लाइन ये है कि बच्चों का विद्यालय में ठहराव, क्या गतिविधि या कैसे हम लोग उस बच्चे के साथ अपना एक्टिविटी लाएं कि बच्चे स्कूल में रहना पसंद करें, वो स्कूल में ठहरे, स्कूल से भागना नहीं चाहिए, स्कूल में आना चाहिए। बच्चों से इस कार्यक्रम से उनके शिक्षा स्तर पे क्या असर पड़ेगा? शिक्षा स्तर पे होगा, जो बच्चों में जो बुनियादी जो स्तर बेसिक लेवल पर जो उनमें भाषा कौशल, गणित का जो उनका जो स्तर है वो काफ़ी निम्न है। तो इन सारे चीज़ों में जो मॉड्यूल में जो पूरा डिजाइन किया गया है, इनसे उनके बेसिक लेवल के भाषा का कौशल, गणितीय संक्रियाओं का कौशल का विकास होता है। क्या ट्रेनिंग दी गई है, फिर स्कूल में कैसे पता चलेगा कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चे को इस प्रकार? ये तो सबसे पहली बात तो शिक्षक का ये दायित्व होता है, वो
इस ट्रेनिंग में यही चीज़ ट्रेन किया जा रहा है कि आपको बच्चों के बीच जा करके ये काम करना है, ये अपनी दायित्व को समझना है। बाकी इसमें जो है 5 स्तर पर ये काम चल रहा है, राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और विद्यालय स्तर पर, और हर एक स्तर पर मॉनिटरिंग करने के लिए टीम। अच्छा, अगर शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं, जांच में पकड़े जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी उन पर? ये तो बढ़िया पता नहीं करेगा, हम तो हमारी भूमिका मेंटर के रूप में हम मेंटर की भूमिका निभाएंगे। सुनने का कौशल और समझने का कौशल। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करवा रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य था उसका बोलने का कौशल, सुनने का और समझने का कौशल, तीनों कौशल हमारा पूर्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें ये भी आकलन करना है कि हमने जो गतिविधि करवाई, हमारा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पूरा हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है हमें फिर से उस पर जाना होगा कि आखिर इसमें क्या सुधार किया जाए कि बच्चे उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। ठीक है।